नमस्कार बच्चों, आज हम बसंत भाग 3 कक्षा 8 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए के शेष भाग का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ के प्रथम अंश का प्रथम भाग का हम हमारे पूर्व वाले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो का अध्ययन नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर के कक्षा 7 में जाकर के इस पाठ के प्रथम भाग का अध्ययन कर सकते हैं। आइए आज हम इस पाठ के शेष भाग का अध्ययन करते हैं। लेखक अपने जीवन की एक घटना के बारे में चर्चा करता है कि एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन का अर्थ होता है जहाँ पे कोई व्यक्ति रहता नहीं है, सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना, यानी वह वहाँ से चला गया। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित मैं अकेला ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया। ऊपर से ये डर समा गया कि यहाँ पे डकैत आ सकते हैं। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया मतलब प्लान बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, अर्थात ड्राइवर घबरा गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से दया की दृष्टि से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकू के यहाँ भेज दिया, अर्थात डाकू को बुलाने के लिए इसने कंडक्टर को पहले ही भेज दिया है। ऐसी बातें जो सवाल व्यक्ति थे वो कहने लगे। आगे देखिए क्या होता है। लेखक कहते हैं, मैं भी बहुत भयभीत था, यानी मैं भी डर गया, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उचित जान पड़ा। कहने का अर्थ है कि कोई डाकू आता है तो पहले हम मरेंगे, तो इस ड्राइवर को पहले मारेंगे। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस बस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई, अर्थात जो लेखक थे उनके बच्चे रो रहे थे, उनको भूख लगी होगी, तो ऐसा सोच करके वो वहाँ से दूध ले आया। यात्रियों में जान आई, अर्थात अब उनको विश्वास हो गया कि हाँ, हम अब घर पहुँच सकते हैं। सब ने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफ़ी मांगी। क्यों मांगी? क्योंकि ड्राइवर को लोग पीटना चाहते थे और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। ऐसा नहीं है बच्चों कि आज भी इंसानियत जीवित है। हर जगह बुरी बुरी चीज़ें नहीं है, दुनिया में बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हैं। हेल्प करने वाले लोग भी अभी बहुत हैं। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया ही नहीं रही। अब इस घटना को देखने के बाद लेखक कहता है कि मैं कैसे मान लूँ कि आज लोगों के दिल में प्रेम नहीं है, दया नहीं है।
जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं हुई है जब लोगों ने मेरी हेल्प की, सहायता की, जिन्हें मैं आज भी भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, ऐसा नहीं है, कभी कभी हमको नुकसान भी उठाना पड़ा है, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। अगर हम यही हिसाब रखेंगे कि हाँ फला आदमी ने हमको धोखा दिया, फला आदमी ने हमको धोखा दिया, तो जीवन में दुख ही दुख रह जाएंगे, निराशा ही निराशा रह जाएगी। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की। अगर हमारे साथ बुरी घटनाएं घटी है, लोगों ने धोखा देने की घटना घटी है, ठगने की घटी है, तो लोगों ने बिना किसी वजह की हमारी बहुत सहायता की है। जैसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, लोग उसको जानते नहीं हैं लेकिन फिर भी उसको अस्पताल में पहुंचाते हैं, डॉक्टर के पास पहुंचाते हैं, तो ऐसी हेल्प भी लोग करते हैं। निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। महान कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी। क्या प्रार्थना है वो बच्चों? संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, कभी ऐसा भी हो जाए कि हमको संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु क्या करना? मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं, मैं तुम पे ऐसा विश्वास रखूं और ऐसा विश्वास रहे कि ईश्वर जो कर रहा है मेरे साथ ठीक कर रहा है, सही कर रहा है, मेरा भला चाहता है। मैं आपकी नीयत पे, ईश्वर की नीयत पे कभी संदेह ना करूं। आप मेरे को ऐसी शक्ति तो कब भी संदेह ना करूं। जब नुकसान ही नुकसान उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसी स्थिति में भी मैं ना जो ईश्वर पे संदेह नहीं करूं। हे ईश्वर, आप मेरे को ऐसी शक्ति दीजिए। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुँच रही है, तो इन्हें बदलना होगा। मनुष्य ने जो नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं, अगर उनका गलत परिणाम आ रहा है तो ऐसे कानूनों को, ऐसे नियमों को बदलने की आवश्यकता है। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। अब भी जीवन में आशा है कि जीवन में जो कुछ होने जा रहा है वो भी अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। तो जीवन की जो ज्योति है, आशा है, दीपक है, वो बुझा नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है। बच्चों यहाँ पे भारतवर्ष शब्द आया है, ये भारतवर्ष हम पहले भी बात कर चुके पिछले वाले वीडियो में। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब पूरा का पूरा जो क्षेत्रफल है, जिसमें आज भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका, नेपाल, ये जो संपूर्ण क्षेत्र है, इसको पहले प्राचीन काल में भारतवर्ष कहा जाता था। तो जो महान भारतवर्ष को पाने की संभावनाएं आज भी बनी हुई और बनी रहेगी। कवि की जैसी भावनाएं यहाँ लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भी व्यक्त हुई है, जो किसी भी हृदय व्यक्ति की भावना के रूप में व्यक्त हो सकती है। आगे लिखते हैं लेखक, मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हे मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में, संसार में बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ सुनहरा है, बहुत कुछ सुंदर है। अभी हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो निबंध है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है, जिसको पढ़ने के बाद हमें जीवन में आशा, उत्साह का दामन हमेशा थामे रखने की प्रेरणा मिलती है। नर हो न निराश करो मन को, मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियाँ भी यही व्यक्त करती है कि नर हो न निराश, यह मनुष्य कभी निराश मत होना, न निराश करो मन को, और कभी मन को निराश करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आशा ऐसी जिज्ञासा है, आशा ऐसी शक्ति है जो हर मुश्किल से मुश्किल घड़ी में हमारे साथ रहती है। तो इस तरह से हमने इस पाठ के शेष भाग का अध्ययन किया है। हम इसके प्रश्नोत्तर के बारे में अपने आगे आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए